नमस्कार। बात है मार्च 2019 की, जब पूरा देश होली के रंगों में सराबोर होने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पुलवामा और बालाकोट के बाद सरहद पर यूं तो खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश पनप रही थी। एक ऐसी साजिश जो देश के जश्न को मातम में बदलने की फिराक में थी। सोचिए, एक तरफ पूरा देश त्योहार की उमंग में था और दूसरी तरफ सरहद पर हमारे जवान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद खड़े थे। खुशियों के इस माहौल के बीच सीमा पर एक अजीब सी शांति थी। और कहते हैं ना, ऐसी शांति अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले होती है। तो जहां भारत त्योहार की तैयारियों में व्यस्त था, वहीं हमारी खुफिया एजेंसियां हफ्तों से सीमा पार हो रही कुछ अजीबोगरीब हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। उन्हें इस बात का पक्का अंदाजा था कि त्योहार की आड़ में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। फरवरी के आखिर में ही सियालकोट में रात के वक्त हो रही कुछ ट्रेनिंग ने पहली बार सबका ध्यान खींचा था। फिर जल्द ही रॉ के सूत्रों ने इसे कंफर्म कर दिया कि इस मिशन के लिए पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को एक साथ लाया गया था। अब होली पर हमले का खतरा सिर्फ एक शक नहीं था, बल्कि एक ठोस खुफिया जानकारी थी। अब हम सीधे चलते हैं उस रात पर। 21 मार्च की रात जम्मू सेक्टर में बीएसएफ की 144वीं बटालियन तैनात थी और रात धीरे धीरे गहरा रही थी। पोस्ट नंबर 7 पर जवान राकेश शर्मा अपनी ड्यूटी पर थे। रात के ठीक 10 बजे, जब सब कुछ एकदम शांत लग रहा था, उनकी नज़र थर्मल इमेजिंग स्क्रीन पर पड़ी और वहां जो दिखा उसने फौरन खतरे की घंटी बजा दी। स्क्रीन पर 7 से 8 इंसानी साए दिखाई दे रहे थे। ये साए पाकिस्तानी सीमा के सुचेतगढ़ गांव की तरफ से तेजी से भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। दूरी थी करीब 800 मीटर। जवान राकेश ने एक पल भी नहीं गंवाया। तुरंत अपने कमांडर संजय राठौड़ को इसकी सूचना दी और देखते ही देखते सभी पोस्ट्स को अलर्ट पर डाल दिया गया। उस एक पल में जवानों के मन में ना जाने कितने सवाल कौन गए होंगे। क्या ये घुसपैठ की एक और वैसी ही आम कोशिश थी जैसी अक्सर होती रहती हैं, या फिर ये उस बड़ी साजिश की शुरुआत थी जिसकी चेतावनी खुफिया रिपोर्ट्स में पहले ही दी जा चुकी थी। कुछ ही पलों में सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई। घुसपैठिए किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़े और सीधे बॉर्डर की फेंसिंग तक पहुंच गए। अब टकराव होना तय था। बीएसएफ ने पूरी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया। फ्लेयर लाइट्स दागी गईं, जिससे घुसपैठियों के चेहरे साफ हो गए। सबने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में AK-47 थी। पाकिस्तानी रेंजर्स को हॉटलाइन पर सूचना भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी मिली, कोई जवाब नहीं। और ये चुप्पी इस बात का साफ संकेत थी कि ये ऑपरेशन उनकी पूरी जानकारी और मर्जी से हो रहा था। जब घुसपैठियों ने बाड़ काटना शुरू किया तो वार्निंग शॉट्स भी फायर किए गए, लेकिन वे नहीं रुके। और बस तभी हमारे जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। अगले 15 मिनट दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। इस मुठभेड़ में जवान विकास कुमार जैसे सैनिकों ने गजब की बहादुरी दिखाई। जब एक ग्रेनेड उनकी टीम की तरफ फेंका गया तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत सबको कवर लेने का इशारा किया और खुद जवाबी फायरिंग करते रहे। जब गोलियों की आवाज थमी तो भारतीय जवानों ने जो देखा उसने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक घुसपैठ की कोशिश नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी तबाही की तैयारी थी। मुठभेड़ में 3 घुसपैठिए मारे गए थे, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। मारे गए लोगों के पास से पाकिस्तानी सेना की मार्किंग वाली राइफल्स मिली, पाकिस्तानी करेंसी, विस्फोटक और एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। वो चीज थी एक हाथ से बना हुआ नक्शा। इसी नक्शे से उनकी खतरनाक योजना का खुलासा हुआ। इस पर जम्मू के 3 बड़े ठिकानों को खास तौर पर मार्क किया गया था। उनका पहला निशाना था जम्मू का बस स्टैंड, जहां होली के अगले दिन हजारों की भीड़ होती है। दूसरा, मशहूर रघुनाथ मंदिर, जहां त्योहार के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और तीसरा निशाना था जम्मू पठानकोट हाईवे पर सेना की एक चेक पोस्ट। अगर वो अपने इस इरादे में कामयाब हो जाते तो होली की खुशियां एक पल में मातम में बदल सकती थीं। बाद में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अपने सूत्रों से मारे गए लोगों की पहचान की और जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। उनमें से एक पाकिस्तानी सेना का हवलदार था, दूसरा एसएसजी का कमांडो और तीसरा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी।
ये इस बात का सीधा और पक्का सबूत था कि ये सिर्फ आतंकवादियों की हरकत नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से स्पॉन्सर किया गया एक सुनियोजित ऑपरेशन था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी साजिश को नाकाम करने के बावजूद ये खबर मीडिया की सुर्खियां क्यों नहीं बनी? खैर, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। पाकिस्तान ने तो इसे हमेशा की तरह भारत का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया, लेकिन इस बार भारत के पास ठोस सबूत थे। पाकिस्तानी सेना के लोगों के शव, उनके हथियार, वो नक्शा और सबसे बढ़कर हॉटलाइन पर पाकिस्तानी रेंजर्स की वो रहस्यमयी चुप्पी। लेकिन भारत सरकार ने जानबूझकर इस घटना को ज्यादा प्रचारित नहीं किया। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला था ताकि देश में त्योहार का माहौल खराब न हो और लोगों में किसी तरह की दहशत न फैले। अगली सुबह जब पूरा देश होली के रंगों में सराबोर था, जम्मू सेक्टर में तिरंगा शान से लहरा रहा था, एक बहुत बड़ी आपदा को टाले जाने का एक खामोश प्रतीक बनकर। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। हमारे जवान साल के 365 दिन 24 घंटे ऐसी ही अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वो सियाचिन की -40 डिग्री की जमा देने वाली ठंड हो या फिर राजस्थान के रेगिस्तान की 50 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी। आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। सरहद पर जो एक अनदेखा युद्ध हर रोज लड़ा जाता है, वही देश के अंदर हमारी शांति और सुरक्षा की गारंटी देता है। तो अगली बार जब हम कोई त्योहार मनाएं, तो शायद एक पल के लिए उन गुमनाम नायकों को याद करना तो बनता है। सोचिए, हमारी सीमाओं पर ऐसी कितनी ही अनकही जीतें हर रोज दर्ज की जाती होंगी, जिनके बारे में हम कभी जान भी नहीं पाते, सिर्फ इसलिए ताकि हम सब अपने घरों में अपने परिवार के साथ महफूज रह सकें।